हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द 100 रेसेस का पार्ट जो सेकंड है उसको। और इससे पहले हम इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिया था, जहाँ पे लास्ट में जो एक कॉन्टेस्ट होता है और उसमें वांडा पेट्रोन्स के जीतती है, लेकिन वो वहाँ पे एब्सेंट रहती है, इसलिए उसको मेडल नहीं मिल पाता है। और उसकी जो टीचर है मिस मैसन, वो बच्चों को कहती है कि वो जाओ और रूम में घूमो, देखो ड्राइंग्स को। और जो ड्राइंग्स थी बहुत ही ब्यूटीफुल थी। उसके बाद में इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पार्ट जो इसका, जो कि एलनोर एस्टेस ने लिखा है। वाइल द क्लास वॉज सर्कलिंग द रूम, जब जो पूरी क्लास है वो घूम रही थी कमरे में, देख रही थी ड्राइंग को। द मॉनिटर फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफिस, जो मॉनिटर था प्रिंसिपल के ऑफिस से ब्रॉट लेकर आया मिस मैसन अ नोट, मिस मैसन के लिए एक नोट लेके आया। मिस मैसन रेड इट सेवरल टाइम्स, मिस मैसन ने इसको काफ़ी बार पढ़ा। एंड स्टडीड इट, और इसको अध्ययन किया थॉटफुली, है ना, सोचते हुए कुछ फॉर ए वाइल, कुछ समय तक। देन सी क्लैप्ड हर हैंड्स, और तब उसने अपने हाथों से ताली बजाई। अटेंशन क्लास, क्या करने के लिए, जो क्लास है उसको अटेंशन करने के लिए, सावधान करने के लिए कि सारे बच्चे क्या हो जाए, क्लास पूरी जो है शांत हो जाए। एवरीवन बैक टू देयर सीट, सभी अपनी अपनी सीट पर क्या हो गए थे, चले गए थे, बैठ गए थे। व्हेन द शफलिंग ऑफ फीट हैड स्टॉप्ड, और जो पैरों की जो घसीटने की जो आवाज़ है ना, पटकने की जो आवाज़ है वो बंद हो गई। एंड द रूम वॉज स्टिल एंड क्वाइट, और जो रूम था वो क्या हो गया था, बिल्कुल स्टिल हो गया था और चुप, एकदम शांति हो गई थी उसमें रूम में। मिस मैसन सेड, मिस मैसन ने कहा, आई हैव अ लेटर फ्रॉम वांडाज फादर, कि मेरे पास में एक लेटर है जो कि किसकी तरफ से है, वांडा के पिताजी की तरफ से है। दैट आई वॉन्ट टू रीड टू यू, जो कि मैं पढ़ना चाहती हूँ तुम्हारे लिए। मिस मैसन ने बच्चों से कहा। मिस मैसन स्टूड देयर अ मोमेंट, और मिस मैसन वहाँ पे कुछ देर के लिए खड़ी रही। एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रू टेंस एंड एक्सपेक्टेंट, और जो शांति थी, जो साइलेंस फैला हुआ था उस कमरे में, और ज़्यादा क्या हो गया, टेंस हो गया थोड़ा सा वो, है ना। एंड एक्सपेक्टेंट मतलब इंतज़ार कर रहे थे वो कि क्या होने वाला है, क्या है उस नोट में। द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेज, और जो टीचर था उसने अपने जो ग्लासेज हैं, जो चश्मा उसने पहना हुआ था, उसको एडजस्ट किया धीरे से। एंड डेलिबरेटली, डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर। हर मैनर इंडिकेटेड, उसका जो तरीका था उसने ये इंगित कर दिया था, दैट व्हाट वाज कमिंग, कि क्या होने वाला है ना। दिस लेटर फ्रॉम वांडाज फादर, ये जो पत्र था जो कि वांडा के पिताजी की तरफ से था, वाज अ मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, मतलब इसकी बहुत ज़्यादा क्या थी, इम्पोर्टेंस थी, महत्वपूर्ण था ये पत्र, जो इश्यू था इसमें लिखा हुआ था जो भी। एवरीबडी लिसन क्लोजली, सबने ध्यान से सुना। मिस मैसन रेड द ब्रीफ नोट, जैसे मिस मैसन ने उस ब्रीफ नोट को पढ़ा। डियर टीचर, अब उस नोट में क्या लिखा हुआ था, वांडा के जो पिताजी थे उन्होंने, माई वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर, कि जो मेरी बेटी वांडा है वो अब आपके स्कूल में और नहीं आएगी। जैक ऑल्सो, और जो उसका भाई है जैक, वो भी नहीं आएगा। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी, हम किसकी तरफ जा रहे हैं, एक बड़े शहर की तरफ जा रहे हैं। नो मोर हॉलर पोलाक, कोई भी अब वहाँ पे क्या नहीं करेगा, किसी पे चिल्लाएगा नहीं, किसी को चिढ़ाएगा नहीं। पोलाक कह के, पोलाक मतलब यहाँ पे पॉलिस कह के, क्योंकि वो पॉलिस इनकी पोलैंड की रहने वाली थी वांडा। नो मोर आस्क वाई फनी नेम, और कोई नहीं पूछेगा इस फनी नेम के बारे में, है ना। प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी, क्योंकि जहाँ पे वो जा रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कि कैसे हैं, फनी हैं, बड़े हैं, है ना, अनफैमिलियर हैं। योर्स ट्रूली जैन पेट्रोन्स की, किसने लिखा था ये, उसके फादर ने, वांडा के फादर ने। अब जैसे ये पढ़ा नोट मिस मैसन ने, अ डीप साइलेंस मैट द रीडिंग ऑफ दिस लेटर, मतलब जैसे ही वो पढ़ रही थी इस लेटर को, तो पूरी तरह से क्या फैली हुई थी, वहाँ पे शांति फैली हुई थी। मिस मैसन टुक ऑफ हर ग्लासेस, मिस मैसन ने अपने जो ग्लासेस हैं उनको उतार दिया। ब्लू ऑन देम, और उन पे फूंक मारी। एंड वाइप देम ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंकरचीफ, और उसने क्या किया, अपने जो कोमल से जो सफ़ेद कलर का जो रुमाल था उससे उसको पोंछा।
देन सी पुट देम ऑन अगेन, और फिर वापस से अपनी आंखों पे उसने लगा लिया। एंड लुक एट द क्लास, और देखा क्लास की तरफ। व्हेन सी स्पोक हर वॉइस वॉज वेरी लो, और जब वो बोली वो क्लास से, तो उसकी जो आवाज़ थी वो कैसी थी, बड़ी ही धीमी थी। नेक्स्ट है, आई एम श्योर that none of the boys and girls in room 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feeling, कि वो कह रही कि मैं श्योर हूँ कि कोई भी, चाहे लड़का हो या लड़की हो, कोई भी किसी भी की फीलिंग को, किसी भी बच्चे की फीलिंग को क्या नहीं करेगा, पर्पसली और डेलिबरेटली, मतलब उद्देश्य से, है ना, या फिर जानबूझकर किसी की फीलिंग को हर्ट नहीं करेगा। रूम नंबर 13 में हिज और हर नेम हैपन टू बी अ लॉन्ग, क्योंकि सिर्फ उसका नाम लंबा है तो इसलिए कोई भी उसकी फीलिंग को हर्ट नहीं करेगा। अनफैमिलियर वन, अनफैमिलियर का मतलब अजीब सा था वो, अजीब सा कह लो, या फिर मतलब पहले कभी नहीं सुना हो। आई प्रेफर, और मैं ये प्रेफर करती हूँ, टू थिंक, कि ये सोचें, दैट वॉट वॉज सैड, कि क्या कहा गया था, वॉज सैड इन थॉटफुलनेस, और जो कहा गया था वो थॉटलेसनेस में कहा गया था, मतलब बिना सोचे समझे कहा गया था। आई नो, मैं जानती हूँ, दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू, मैं जानती हूँ कि जिस तरह से मैं महसूस करती हूँ वैसे ही आप भी सब महसूस करते हैं। दैट दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग, कि ये बहुत ही क्या है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है, टू हैव हैपन, जो कि ये घटित हुई है। अनफॉर्चुनेट एंड सैड, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और दुखपूर्ण है, बोथ, दोनों रूप से है ये। एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट, और मैं ये चाहती हूँ कि तुम सभी क्या करो, इसके बारे में सोचो। द फर्स्ट पीरियड वॉज अ स्टडी पीरियड, और जो पहला पीरियड था वो किसका पीरियड था, स्टडी पीरियड था। मैडी ट्राई टू प्रिपेयर हर लेसन, मैडी ने क्या कोशिश की थी, अपने जो लेसन से उनको प्रिपेयर कर रही थी, कोशिश कर रही थी वो। बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क, लेकिन वो अपना जो दिमाग है वो नहीं लगा पा रही थी, किसके ऊपर, काम के ऊपर। शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक, उसके जो एक तरह से वो महसूस कर रही थी, सिक फीलिंग का मतलब ऐसे लग रहा था जैसे कोई पेट में दर्द सा हो उसके, है ना, बॉटम ऑफ हर स्टमक, ऐसा महसूस कर रही थी वो। ट्रू, और वो किसके कारण था, कि जो पैगी उसके साथ में व्यवहार करती थी, वांडा के साथ में, उसके कारण शायद उसको भी ये फील हो रहा था कि हमने जो किया था वो गलत किया था, और मैं वहाँ पे खड़ी रहती थी उसके साथ में, पैगी के साथ में, तो वो भी मेरे लिए गलत है। ट्रू, और ये सही था। सी हैड नॉट एंजॉयड लिसनिंग टू पैगी, और वो इन्जॉय नहीं किया करती थी जब पैगी पूछा करती थी, आस्क वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस, कि कितने ड्रेसेस हैं तुम्हारे पास में, है ना। सी हैड इन हर क्लोसेट, जो कि उसकी अलमारी में है। बट सी हैड सैड नथिंग, लेकिन वो कुछ नहीं कहती थी, जो मैडी है वहाँ पे खड़ी रहती थी और वो कुछ नहीं कहती थी। सी हैड स्टूड बाय साइलेंटली, वो चुपचाप उसके पास में खड़ी रहती थी। एंड दैट वॉज जस्ट एज बैड एज वॉट पैगी हैड डन, और ये उतना ही बुरा था जितना कि पैगी ने उसके लिए किया था, उसके प्रति किया था। वर्स, बहुत बुरा था। सी वॉज कावर्ड, जो मैडी थी वो क्या थी, कावर्ड थी, कायर थी। नेक्स्ट है, एटलीस्ट पैगी हैडंट कंसिडर्ड दे वर बीइंग मेल, बट सी मैडी हैड थॉट दे वर डूइंग रॉन्ग, शी कुड पुट हर सेल्फ इन वांडाज शूज, जो कम से कम पैगी थी उसने तो नहीं सोचा था किसके बारे में, कि वो वांडा के लिए क्या कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, है ना, उसके लिए गलत कर रहे हैं। बट सी मैडी, लेकिन जो मैडी थी ना, वो तो उसने तो सोचा था ना, दे वर डूइंग रॉन्ग, कि वो उसके लिए गलत कर रहे हैं, है ना, उसके प्रति गलत कर रहे हैं। क्योंकि सी कुड पुट हर सेल्फ इन वांडा शूज़, क्योंकि वो अपने आप को रख सकती थी किसकी जगह पे, वांडा की जगह पे। गुडनेस वाजंट देयर एनीथिंग, कुछ ऐसा नहीं था, शी कुड डू, जो कि वो कर सकती थी, क्या ऐसा कुछ नहीं था। इफ़ ओनली शी कुड टेल वांडा, यदि वो क्या कर सके, सिर्फ वांडा को बता सके। सी हैडंट मीन टू हर्ट हर फीलिंग, कि उसका ये मतलब नहीं है कि वो उसकी भावनाओं को चोट पहुंचाए। शी टर्न राउंड, वो पीछे घूमी जहाँ पे वो बैठी हुई थी, एंड स्टॉल अ ग्लांस एट पैगी, और किसकी तरफ देखा, पैगी की तरफ देखा मैडी ने। बट पैगी डिडंट लुक अप, लेकिन जो पैगी थी उसने ऊपर नहीं देखा। शी सीम टू बी स्टडिंग हार्ड, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बहुत ज़्यादा गहराई से अध्ययन कर रही थी। वेल, खैर, वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट, चाहे तो पैगी को बुरा लगे या ना लगे, शी, और वह जो मैडी थी, हैड टू डू समथिंग, उसे कुछ करना था।
शी हैड टू फाइंड वांडा, उसको ढूंढना था वांडा पेट्रोन्स्की को। मे बी शी हैड नॉट येट मूव्ड अवे, हो सकता है कि वो अभी वहाँ से गए नहीं हो। मे बी पैगी वुड क्लाइम द हाइट्स विद हर, हो सके जो पैगी वो क्या करे, मैडी के साथ में जाए कहाँ पे, हाइट्स पे, बॉगिंग साइड पे विद हर, उसके साथ में। एंड दे वुड टेल वांडा, और वो बता सके वांडा को, शी हैड वॉन द कॉन्टेस्ट, कि वो कॉन्टेस्ट जीत चुकी थी। दैट दे थॉट, और वो सोचा करते थे उसके बारे में, ये भी बता सके कि सी वॉज स्मार्ट, कि वो स्मार्ट थी। एंड दी 100 ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल, और जो उसकी 100 ड्रेसेस थी वो कैसी थी, बड़ी ही सुंदर थी, ऐसा वो कह सके वांडा से। तो वो जो मैडी थी वो ऐसा चाहती थी कि जाके उसको हम ढूंढते हैं कि वो गए हैं क्या नहीं गए। नेक्स्ट है व्हेन स्कूल वाज डिसमिस्ड, और जब स्कूल क्या हुआ, डिसमिस हुआ, मतलब ऑफ हुआ। इन द आफ्टरनून, दोपहर में, पैगी सेड, पैगी ने कहा विद प्रिटेंडेड कैजुअलनेस, मतलब सामान्य तौर पे दर्शाते हुए, अपने आप को सामान्य दर्शाते हुए उसने कहा, हे लेट्स गो, हे चलो चलते हैं, एंड सी, और देखते हैं, इफ़ दैट किड, कि यदि वो जो किड है मतलब वांडा है, हैज़ लेफ्ट टाउन और नॉट, कि उसने जो टाउन है उसको छोड़ा है या नहीं छोड़ा है, चलो चल के देखते हैं। सो पैगी हैड द सेम आइडिया, मैडी ग्लोड, मैडी जो है उसके चेहरे पे क्या आ गई, चमक आ गई कि पैगी को भी वही आइडिया आया जो मुझे आइडिया आया। पैग वॉज रियली ऑल राइट, जो पैग थी ना वो बिल्कुल सही थी। द टू गर्ल्स हरीड आउट ऑफ द बिल्डिंग, और दोनों लड़कियां क्या हुई, जल्दी से निकली, बिल्डिंग से बाहर निकली। अप द स्ट्रीट, कहाँ गई वो, अप द स्ट्रीट, ऊपर की तरफ गई। टूवर्ड्स बॉगिंग साइड, किसकी तरफ, बॉगिंग साइड की तरफ। द पार्ट ऑफ टाउन, जो कि कस्बे का क्या था, हिस्सा था। दैट वॉज सच ए फॉरबिडिंग एयर, और ऐसा मतलब वातावरण था, फॉरबिडिंग एयर का मतलब यहाँ पे बड़ा ही उदासीन वातावरण था वहाँ पे। ऑन दिस काइंड ऑफ नवंबर आफ्टरनून, और नवंबर की आफ्टरनून में भी कैसा था वो वातावरण, एनवायरनमेंट बड़ा ही उदासीन था। ड्रिजली, वहाँ पे हल्की हल्की बारिश हो रही थी। डैम्प एंड स्मेल का मतलब यहाँ पे वेट एंड सैड है ना, मतलब बड़ा ही मतलब वहाँ पे भीगा हुआ था जो एनवायरनमेंट था। एंड स्मेल का मतलब उदासी छाई हुई थी। वेल खैर, एटलीस्ट सैड पैगी ग्रफली, ग्रफली का मतलब यहाँ पे होता है इन अनफ्रेंडली वे, है ना। तो यहाँ पे कह रहे कि पैगी ने कहा अनफ्रेंडली वे में, कम से कम आई नेवर डिड कॉल हर ए फॉरेनर, कम से कम मैंने उसको कभी बुलाया तो नहीं ना एक विदेशी के रूप में, और मेक फन ऑफ हर नेम, या फिर उसके नाम का मजाक कभी मैंने उड़ाया नहीं। आई नेवर थॉट, और मैंने ये भी नहीं सोचा उसके बारे में कभी, शी हैड द सेंस, कि उसे मतलब इतनी समझ है, टू नो, कि वो जान पाए, वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनीवे, कि वो जान पाए कि हम उसका क्या कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं किसी तरह से। आई थॉट, मैं समझा करती थी या सोचा करती थी, शी वॉज टू डम, कि वो तो कैसी है, बेवकूफ़ है। एंड जी है ना, यहाँ पे क्या है, एक तरह से एक्सक्लेमेशन दिखा रही है, वो सरप्राइज कर रही है कि ये तो है ना कर सकती है, करा उसने। लुक हाउ शी कैन ड्रो, देखो कितना उसने अच्छी तरह से ड्रॉ किया है, अच्छी तरह से वो पेंटिंग की है उसने, है ना, ड्राइंग बनाई है उसने ड्रेसेस की।